संगवारी हो, आज है 10 जून और 10 जून के आज जो है जब का टॉपर है हमारे छत्तीसगढ़ के, चाहे वो 10वीं हो 12वीं हो, जेन भी छत्तीसगढ़ में टॉप करे है बोला भूपेश काका के द्वारा ये जो हेलीकॉप्टर है छत्तीसगढ़ सरकार के तरफ से ओमा घुमाए गिस। और बहुत से इसे जो टॉपर है जेन हाँ लड़का लड़की है उखर मन से हमन हाँ बहुत सारा गोड़ बात करबो, आज जानबो कि वो मतलब हेलीकॉप्टर चढ़ के कैसे लगिस और साथ ही साथ पढ़ाई के दौरान कितना कुछ तैयारी करे रही से जेखर से आज मतलब हेलीकॉप्टर चढ़े के मौका मिले है और ओकर परिवार वाले मन का कहते सब कुछ ला आज हमन जानबो। तो ये वीडियो में आप मन बने रहो और देखत रहो सीजी नरेश सावधान छत्तीसगढ़। और आप ला ये पीछे देख सकत हो, दिखाना चाहता हूँ ये जो जहाज है यही में बैठ के सब जतका युवा मन है जिन मन अच्छा नंबर पाए हवे वो मन ला घुमाही। तो चलो देखते हैं आगे वीडियो, आप मन देखत रहो। मेरा नाम श्रद्धांशु अग्रवाल है। मैं रायगढ़ ज़िले से हूँ और मैंने पूरे छत्तीसगढ़ में 7th रैंक हासिल किया है 97.33% के साथ। मेरा नाम खुशी पटेल है। मैं रायगढ़ ज़िले से हूँ और मैंने क्लास 10th में 97.17% हासिल किया है और टॉपर्स लिस्ट में 8 रैंक सिक्योर किया है। जी आप इनके पिताजी? जी मैं इनके पिताजी हूँ। जी कैसे खुशी जाहिर ये बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि ये टॉप 10 में आई है। शुरू से ही इसके पढ़ाई में हम लोगों को विश्वास था कि ज़रूर आना चाहिए कह के, लेकिन जो मेहनत की इसने वो सब आज सच करके दिखाया है। और जो हेलीकॉप्टर का जो सपना था ये अपनी दादी से बोली थी पिछले साल कि मैं भी इस तरह से, पिछले साल जब योजना शुरू हुआ तो इसको भी शौक़ लगा कि दादी देखो ये सब हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, अगले साल श्योर है कि मैं भी चढ़ूँगी, क्योंकि आज उसके सपने को सच करे। इसमें बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है हम लोगों को। भूपेश सरकार को क्या कहेंगे? भूपेश बघेल जी ये बच्चों के प्रोत्साहन के लिए बहुत ही अच्छा योजना निकाले हैं सर ने, जो इनको धन्यवाद के। हाँ, पढ़ाई के लिए उत्सुकता बढ़ेगी निश्चित ही। आज 78 बच्चे टॉप 10 में आए हैं, अगले साल इसमें वृद्धि होगी, क्योंकि सब चाहेंगे कि उस हिसाब से 80% लोग तो ये माने विद्यार्थी कोशिश करेंगे कि हम लोग भी अच्छे से पढ़ें और रैंक अपना उस टॉप 10 के अंदर में लाएँ कहकर। तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैं मुख्यमंत्री साहब जी को, जो जिन्होंने इस प्रकार की योजना निकाली है, जिसके चलते बच्चों को बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिल रहा है। सर मैं मोहित कुमार अग्रवाल। मैं इतना आज खुश हूँ कि आज हमारे बच्चे आज हेलीकॉप्टर में बैठ रहे हैं। सर भूपेश बघेल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाह रहा हूँ। और आज टॉप 10 में मेरी जो बच्ची आज जो आई है, हमको विश्वास था कि वो टॉप 10 करेगी और दिन रात मेहनत करी है। हम बच्चे को बोलते थे, मेरे बेटी को, कि सो जाओ बेटा, तबीयत ख़राब हो जाए, सुबह एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम देने जाना है, फिर भी नहीं मानती थी। वो अपना 24 घंटा पढ़ाई में फोकस करती थी। सर आपको कैसे तैयारी करते थे पढ़ाई के लिए और क्या बनना है आगे? मैं एक दिन में कम से कम 4 से 5 घंटे पढ़ाई करती थी और मेरे को आगे चल के IAS ऑफिसर बनना है। मैं फ्यूचर में UPSC का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहती हूँ। मैं अपनी पढ़ाई मतलब दिन में 3 से 4 घंटे करती थी और जितना पढ़ती थी फोकस और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ती थी। और मैं आगे चल के बायो लेकर नीट की तैयारी करके डॉक्टर बनना चाहती हूँ। जो अभी और बच्चे आ रहे हैं जो पहले क्लास या दूसरी क्लास या आपके नीचे वाले हैं, उनको पढ़ाई में क्या कुछ खास ध्यान देना चाहिए, कैसे पढ़ाई करना चाहिए, उसका अगर कुछ बताना चाहें? मैं तो बस यही बोलना चाहूँगी, आप भले ही 1 घंटा पढ़ रहे हैं लेकिन फ़ोकस के साथ पढ़िए। अगर फ़ोकस के साथ पढ़ते हैं तो वो बहुत ही अच्छे से माइंड में बैठता है। और मेहनत कीजिए, अगले साल आप भी हेलीकॉप्टर में आपको भी बैठने का मौका मिलेगा कि मेहनत से पॉसिबल है। पेरेंट्स कितना भागीदार हैं आपके साथ? पेरेंट्स तो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव थे। मेरे मम्मी पापा दोनों मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते थे और इसके लिए मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहूँगी। पढ़ाई करते वक्त तो पेरेंट्स पूरा सपोर्ट करते थे, मतलब किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या फिर कुछ भी चीज़ जो हमें ज़रूरत होती थी पढ़ाई के दौरान, तो तुरंत ही उसका व्यवस्था करते थे और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं पूरे साल भर के लिए। इसीलिए मैं अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ उसके लिए। हाँ जी सर, मुख्यमंत्री सर जी को तो मैं धन्यवाद दूंगा, लेकिन एक सुझाव है पालक होने के नाते कि जैसे हमारी बच्ची ने टॉप 10 में आया है, ज़रूर उनका सम्मान किया जा रहा है, लेकिन इसमें केवल
उनके निवास में एक ही व्यक्ति को जाने की अनुमति दी जा रही है। तो इसमें चाहूँगा कि अगले वर्ष माता और पिता दोनों जी को जाने की अनुमति दें, क्योंकि मैं आया तो मेरी पत्नी घर में बहुत माने खुश थी कि हम दोनों जाएंगे, लेकिन जब लेटर मिला कि हमको एक ही जने को जाने की अनुमति होगी तो मायूस हो गई। अब लेके आते भी नहीं बना, वो लेके आते तो मैं बाहर में रहता, तो इससे वो बोली कि आप ही जाओ करके। तो बस यही सुझाव दूंगा सर कि माता पिता दोनों को कम से कम सीएम हाउस में प्रवेश के लिए अगले वर्ष से योजना बनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हम लोग सरीपाली से आए हैं, सरीपाली ब्लॉक से। गांव है गहना खार। ये पढ़ रही थी एकलव्य इंग्लिश मीडियम स्कूल अर्जुंडा में, कक्षा 10वीं। इन्होंने जो है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल में 8वां रैंक हासिल की है, जो कि 97.17 पॉइंट है। जी बेटा, आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे खुशी जाहिर कर रहे हैं? और हेलीकॉप्टर आप एक बार सवारी होकर आ गई? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लगा हेलीकॉप्टर से सवार होके। मैं सीएम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, उनकी वजह से हमें हेलीकॉप्टर राइड का चांस मिला। पढ़ाई कैसे तैयारी की थी आप? शुरुआत से ही पढ़ाई तैयारी? हाँ, मैं सेशन के स्टार्टिंग से ही अपना पढ़ाई चालू कर दी थी। डेली 4-5 घंटा पढ़ा करती थी। घर परिवार से कैसे, फैमिली से कैसे सपोर्ट मिल रहा था उसके बाद? फैमिली से बहुत सपोर्ट मिला है। मेरे पापा टीचर हैं, तो अगर मुझे कोई डाउट वगैरह होता था मैं उनसे पूछ लेती थी। बाकी जो और परिवार में रहते हैं सदस्य, उनसे भी सपोर्टिव कहा कि हाँ। पापा ही ज़्यादा सपोर्ट? नहीं, मम्मी दादी सब लोग बहुत सपोर्ट करते थे। जी सर, बच्चों के लिए आप क्या सजेशन देना चाह रहे हैं? और अन्य भी माता पिता हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आपके यहाँ बेटी टॉप की है, तो बाकी और भी बच्चे हैं। मैं तो सभी बच्चों को ऐसी ही पढ़ाई करें और ऐसी आए, ऐसी मेरी शुभकामना है। जी बेटा, आप बड़े हो क्या और क्या करना चाहेंगे आगे अ, भविष्य में? मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ। उसके लिए तैयारी कर रही हैं आप? हाँ, करूँगी। जी, अब भूपेश काका को क्या कहना चाहेंगे जो ऐसी योजना लेके आए हैं? ये भूपेश काका के लिए तो बच्चों के लिए बहुत बढ़िया योजना लेके आए हैं कि इनमें जो बच्चों को प्रोत्साहन मिलती है, आगे देख के जो बच्चे और मोटिवेट होकर और अच्छे ढंग से पढ़ते हैं, ये बहुत अच्छी योजना है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।